एक मजदूर जो शायद अपनी मजबूरियां छिपाकर या फिर अपनी बीमारियों को छिपाकर भी 24-24 घंटे तक काम करता है कि उसे जो पैसा मिलेगा उससे अपने घर परिवार को चला सकेगा और त्योहार को मना सकेगा। लेकिन आखिरकार भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि गरीब मजदूरों के साथ लगातार अत्याचार तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ उनके साथ में खड़ा होने वाला, उनकी सहायता करने वाला कोई दिखाई नहीं देता, चाहे वो शासन हो या फिर प्रशासन हो या कोई सामाजिक संगठन हो। नमस्कार, जय साला सर। आप देख रहे हैं साला सन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। खबर है वापी की, जहां पर लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से इस तरीके की खबरों को आए दिन देखते रहते होंगे। ऐसा ही एक मामला वापी कच्ची गांव रोड स्थित अपना घर सोसाइटी से है, जहां पर एक सुनील यादव नामक व्यक्ति किसी कंपनी में किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मजदूरी ठेकेदारी का काम करता था। वहां पर उसके लाखों पैसे अभी तक बाकी है जो दिवाली में उसको नहीं दिए गए। दिवाली के दिन जब वो व्यक्ति मुझे मिला, मेरे पास आया, तो रोते हुए उसने अपनी पूरी आपबीती बताई। जहां पर उसने बताया कि शिव मोहन प्रजापति नामक जो ठेकेदार है, जो अपना कर सोसाइटी में ही रहता है, उसके पास लगभग उसके 4 लाख के आसपास पैसे बाकी है जो अभी तक उसने नहीं दिए। कच्ची गांव में किसी बड़ी कंपनी के अंदर उसने काम किया, वहां का भी पैसा बकाया है। उसके बाद उसको यहाँ से मुंबई किसी रिसोर्ट के काम करने के लिए भेज दिया जाता है, जो कंपनी के एक बड़े अधिकारी का रिसोर्ट है, जहां पर भी उसने कई महीने काम किया। सुनील के द्वारा बताया गया कि वहां पर भी जो रिसोर्ट के ऑनर है, उनके द्वारा भी उसको 2 बार पैसा दिया गया है, लेकिन उसके बाद से वहां से भी पैसा नहीं दिया गया है। उनसे कई बार उसने संपर्क करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका भी कुछ सही जवाब अभी तक उनको नहीं मिला और साफ मना कर दिया गया कि मुझे कॉल या मैसेज ना करें। साथ ही उसके द्वारा बताया गया, जब शिव मोहन को बार बार वो बोलता है तो शिव मोहन के द्वारा उसको धमकी तक दी जाने लगी कि तुझे अब जो करना है तू कर ले, मैं पैसा नहीं दूंगा। और जिस अधिकारी के बारे में बात की जा रही है, जो कंपनी का जो बड़ा अधिकारी है, उसकी जो पहुंच है वो अमित शाह के लड़के से है, उसके साथ में उठना बैठना है, चाय कॉफी पीता है, हाथ पैर तोड़कर वो तुझको कहीं फेंक देगा, पुलिस स्टेशन में डलवा दिएगा, इस तरीके की धमकियां भी दी जाती हैं। अब सोचने और समझने वाली बात है कि शिव मोहन प्रजापति ने जो सुनील यादव को धमकी दी, क्या वो उस कंपनी के बड़े अधिकारी के द्वारा धमकी दी गई? अगर ऐसा नहीं है तो उस बड़े कंपनी के अधिकारी को भी शिव मोहन के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और उस अधिकारी को भी अगर पता है कि अभी तक सुनील यादव का पैसा नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उस अधिकारी की भी इसमें गलती है, जिसमें कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। हमारी टीम उस मजदूर के साथ खड़ी हुई है और साथ ही शासन प्रशासन को भी इसमें इन्वॉल्व करेगी और जांच करेगी पूरी कि आखिरकार सच्चाई क्या है, उस कंपनी के ऑनर से या फिर उस कंपनी के बड़े अधिकारी से जिसने मुंबई में रिसोर्ट बनाया, और उस ठेकेदार से, शिव मोहन प्रजापति से। इन सब से बात करने की कोशिश करेगी कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है और अभी तक उसको पैसे क्यों नहीं दिए गए। उसके मोबाइल में पूरे मैसेज, बैंक अकाउंट में पूरी डिटेल है, ये सारी जानकारियां अपने तक आ चुकी हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब तय आपको करना है कि इस तरीके से मजदूरों के साथ लगातार जो अत्याचार हो रहा है और इस तरीके से ठेकेदार जो उनको डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देते, या फिर बड़े कंपनियों के अधिकारी अगर इस तरीके से बड़े बड़े राजनीतियों के नाम लेकर, उनके लड़कों के नाम लेकर अगर डराने का काम करते, तो ये किस हद तक सही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य जानकारी दें। जय हिंद, जय भारत।